हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वन सेकंड टू यूट्यूब चैनल। एंड आप सभी बच्चों के सामने और एक वैकेंसी आ रहा है, बहुत ही बड़ा वैकेंसी है। एंड ये आप लोग का जो वैकेंसी है वो एसएससी एंड आईएमडी मींस इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दोनों साथ में मिलके एमयू करके एक वैकेंसी को ला रही है। अगर मैं बात करूंगा किस पोस्ट पे आप लोग का वैकेंसी आ रहा है, तो ये आप लोग का पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट। तो साइंटिफिक असिस्टेंट के पोस्ट पे आप लोग का वैकेंसी ऑलमोस्ट आप लोग को 1000 के आसपास देखने को मिलेगा। ये आप लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अगर मैं बात करूंगा तो 30 सितंबर को आ चुका है, यानी उसी दिन से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एंड मैं वीडियो बना रहा हूं 1 अक्टूबर से, यानी कि कल के डेट में ही आ चुका है नोटिफिकेशन। उसी दिन से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं, कितना वैकेंसी निकला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है, इसके अलावा क्या सिलेबस आप लोग का रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कब आप लोग का एग्जाम होने वाला है और किस पोस्ट पे आप लोग का निकला हो, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ये आप लोग का मास्टर वीडियो होने वाला है, इसमें आप लोग को A to Z इंफॉर्मेशन बताऊंगा। तो आप लोग कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा ताकि सभी इंफॉर्मेशन आप लोग को पता चले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो 30/9/2022 को ये आप लोग का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी कि 30 सितंबर 2022 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट में एसएससी के। एंड अगर बात करेंगे कौन सा पोस्ट में आप लोग का वैकेंसी निकला, तो आप यहां पे देख सकते हो साइंटिफिक असिस्टेंट इन इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि आईएमडी। तो आईएमडी और एसएससी साथ में मिलकर ये वैकेंसी को रिक्रूट कर रही है। अच्छा, और एक चीज मैं बता देता हूं, एसएससी को क्या काम दिया गया है। एसएससी का काम है एग्जाम करवाना, ठीक है, एग्जाम करवाना, जैसे फॉर्म को फिलअप करवाना, सारे डॉक्यूमेंट सबसे लेना, उसके बाद एग्जाम कंडक्ट करवाना ऑनलाइन मोड पे। ऑनलाइन मोड के बाद जैसे ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद सौंप दिया जाएगा आईएमडी को। उसके बाद चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहे या मेडिकल रहे या फिर रिक्रूटमेंट रहे, पोस्ट में कहाँ कहाँ आप लोग को रिक्रूट किया जाएगा, ये सब काम किसका कौन करेगी, ये काम करेगी आईएमडी, यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आप लोग को करने वाली है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। अगर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट का बात करूं डियर स्टूडेंट, सारे इंपॉर्टेंट डेट, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट डेट का अगर मैं बात करता हूं तो 1 by 1 करके देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे सर जी कब से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट में जो आया है जॉब, ठीक है, एसएससी की तरफ से एंड आईएमडी की तरफ से, कब से फॉर्म को हम लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो 30/9 से ही, जिस दिन नोटिफिकेशन आया है उसी दिन से आप फॉर्म को अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर बात करेंगे लास्ट डेट का, तो 18/10/2022, 18/10 यानी 18 अक्टूबर तक लास्ट आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसी दिन तक जो है एसएससी फॉर्म को रिसीव करेगी ना। बात करते हैं अगर ऑफिशियल चलान कब तक लास्ट डेट रखा गया है, तो 19/10 तक रखा गया है। अगर बात करेंगे फी पेमेंट कब तक कर सकते हो, लास्ट फी पेमेंट जो मांगा जा रहा है ओनली 100 रुपीज मांगा जा रहा है जनरल वाले को एंड ओबीसी वाले को। अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हो या फिर आप ईएसएम से हो या फिर आप बात करेंगे पीडब्ल्यूडी से हो या वुमेन कैटेगरी से हो, तो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप फी वाले हो यानी कि जनरल कैटेगरी से हो और ओबीसी वाले से हो, तो आपको 100 रुपीज पे करना पड़ेगा। 20 अक्टूबर तक लास्ट दिया गया है फी पेमेंट का डेट। अगर बात करेंगे चलान थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हो तो 20 तक ही दिया गया है। अगर बात करेंगे करेक्शन का, अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गलती होता है तो उसका विंडो जो ओपन रहेगा वो 25 तारीख तक रहेगा, यानी कि 25 तारीख तक आप फॉर्म को क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो, इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट। एंड अगर बात करेंगे एग्जाम डेट का, तो जो आप लोग का एसएससी जेई का है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पक्का क्लैश होने वाला। मैं आप लोग को ये पहले बता देता हूं, मुझे लग रहा है कि ये जो आप लोग का एग्जाम डेट है ना वो कहीं ना कहीं चेंज होगा, ये श्योर शॉट है। मैं क्यों बता रहा हूं आप लोग समझना। इससे पहले सबसे पहले बात करेंगे एसएससी जेई का आया था टेक्निकल पोस्ट में, वो भी आप लोगों को नवंबर दिसंबर में एग्जाम डेट रखी है। फिर आया एसएससी सीजीएल, वो भी दिसंबर में रखी है। फिर बात करेंगे हम लोग आपका साइंटिफिक असिस्टेंट, इसका भी आप देख सकते हो दिसंबर में टेंटेटिव डेट, और सब जो आप लोग का टेंटेटिव डेट है, कोई भी फिक्स डेट नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी पोस्ट है, जैसे डीआरडीओ का बात करेंगे तो वो भी जो है दिसंबर में रखी है। कुछ और भी पोस्ट है जो दिसंबर में एग्जाम होना है। तो एक सब का सब एग्जाम नवंबर दिसंबर में होना इम्पॉसिबल है, तो कहीं ना कहीं क्लेश करेगा।
मिलेगा, डेट को बढ़ाया जाएगा। बट अभी कोई भी नोटिफिकेशन निकाल रही है तो फटाफट सब जो है दिसंबर आज के टाइम पे सब जो यही इसी मंथ को सबको थोपा जा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल अभी जो टेंटेटिव डेट का बात किया जाए तो दिसंबर आप लोग को रखा गया है, यानी कि जो आप लोग का सीबीटी बेस्ड और ये आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला, ऑफलाइन नहीं होगा। पेपर आप लोग को नहीं मिलेगा, कंप्यूटर में देना है। समझ आए कि नहीं? चलिए अब देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे, ये पोस्ट जो आप लोग का है नॉन गेजेटेड है और नॉन मिनिस्ट्रियल है, बट ग्रुप बी का पोस्ट है। तो ग्रुप बी का पोस्ट है, लेवल 6 का आप लोग को पे मैट्रिक्स का मिलेगा सैलरी, तो काफी अच्छा सैलरी बनने वाला है। तो आप लोग को बिल्कुल भी यहाँ पे वरी नहीं होना है। और एज मेंशन जैसे मैंने कहा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी विल कंडक्ट एन ओपन competitive examination for recruitment of the post of scientific assistant in India meteorological department IMD group B non gazetted non ministerial post in the level 6 of pay matrix as per the recruitment scheme formulated by the IMD as per the। यहाँ पे देखो मैंने कहा ना आप लोग को MU साइन किया गया है और MU साइन करके यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया और किसके किसके थ्रू, एसएससी एंड IMD के बीच में साइन हुआ है और दोनों साथ मिलकर इस रिक्रूटमेंट को पूरा किया जा रहा है। तो यहाँ पे उन सभी चीजों से रिलेटेड मैंने जो बताया, जैसे एग्जामिनेशन लेने का काम किसका है, एसएससी का है, ठीक है, जो कि वैकेंसी इशू किया गया IMD के द्वारा। फिर एप्लीकेशन फॉर्म लेना कैंडिडेट्स का, ठीक है, ऑनलाइन मोड के थ्रू, ये भी एसएससी का काम है। इसके अलावा आगे कहा गया कि मैं आप लोग को दिखाता हूं नेक्स्ट पेज में, जो मैंने आपसे लोग से करा, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह का काम किसका काम रहेगा। देखो यहाँ पे डीवी का काम रहेगा, वो कंडक्ट कराएगा IMD। मतलब अब डीवी वगैरह का काम जो IMD करेगी, एसएससी का काम कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम लेके। इसके अलावा जो भी IMD जो इशू आप लोग का करेगी, जो भी आप लोग का सर्टिफिकेट रहेगा डीवी के लिए, इसके अलावा मेडिकल वगैरह के लिए, और नोटिस जारी किया जाएगा फर्दर आगे जो भी किया जाएगा आगे एसएससी के कमीशन को। इसके अलावा जो भी आप लोग का फाइनल रिजल्ट वगैरह बनेगा, डिक्लेयर किया जाएगा, वो ऑफिशियल वेबसाइट में डिटेल डाल दिया जाएगा। ठीक है, समझ आए कि नहीं? ये सब चीज यहां पे कहा गया है। चलिए हम लोग और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे टेंटेटिव वैकेंसी, कितना अप्रोक्स वैकेंसी देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूंगा वैकेंसी का कितना देखने को मिल सकता, तो देख सकते हैं यहाँ पे अबाउट वैकेंसी का बात करेंगे तो 990 यानी कि 990 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगा, और ये वैकेंसी बढ़ भी सकता है। एज मेंशन द नंबर ऑफ वैकेंसी इज टेंटेटिव एंड सब्जेक्टेड टू वेरिएशन, यानी कि इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा, घटेगा तो नहीं, क्योंकि ये जितना बताया जा रहा है ये हर एक डिपार्टमेंट जो वैकेंट है, जो खाली है हर एक डिपार्टमेंट में, ठीक है, IMD पे डिपार्टमेंट में जितना खाली है उन सभी को कलेक्ट करके ये डाटा रखा गया है। तो आगे चलकर ये वैकेंसी और इंक्रीज हो सकता है, 1000 के ज्यादा भी जा सकता है। चलिए ये चीज रहा। इसके अलावा आपको रिजर्वेशन भी देखने को मिलेगा। अगर आप ST SC EWS से हो या फिर OBC से बिलोंग करते हो, PWD से बिलोंग करते हो, तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देखने को मिलेगा रिजर्वेशन के बेसिस पे। नाउ अब बात करते हैं कौन सर इसको अप्लाई कर सकता है। तो नेशनलिटी सिंपल सा बात है, आप सिटीजन ऑफ इंडियन होना चाहिए, या फिर सब्जेक्टेड टू नेपाल भूटान, जो कि बहुत ही कम पाए जाते हैं आज के टाइम पे, कम पाए जाते हैं, मतलब पुरानी का नहीं बात कर रहे हैं, बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट है जो नेपाल भूटान से अप्लाई करते हैं। मोस्टली अगर बात किया जाए मोस्टली तो वो इंडियन रहेंगे। तो अगर आप इंडियन हो तो अप्लाई कर सकते हो, कोई भी वरी करने का यहाँ पे टेंशन नहीं है। नाउ आगे बढ़ा जाए, यहाँ पे एज लिमिट थोड़ा देख लेते हैं, कितना एज लिमिट रखा गया है। तो अगर हम लोग एज लिमिट का बात करें डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर ऑन 18/10/2022, ध्यान रखना 18/10/2022 तक आपका जो एज है वो 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 19/10/1992, यानी कि इससे पहले आप लोग का डेट ऑफ बर्थ, इससे पहले आप लोग का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, इससे पहले आप लोग का बॉर्न नहीं होना चाहिए। एंड अगर बात करेंगे 2004 के बाद, यानी कि इसके बीच में, सिंपल सा लॉजिक समझो, 19/10/1952 से लेकर 17/10/2004 के बीच में आप लोग का डेट ऑफ बर्थ अगर है तो आप आराम से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लाइक ST SC OBC PWD और PWD प्लस OBC PWD प्लस ST SC और एक्स सर्विसमैन, तो आप लोग को यहाँ पे एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। 5 ईयर 3 ईयर 10 ईयर 13 ईयर 15 ईयर, एंड इसके अलावा एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर आप लोग को देखने को मिलेगा। और भी कुछ स्पेशल यहाँ पे डिसेबिलिटी वाले को भी 3 ईयर एंड 8 ईयर देखने को मिल रहा है एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन। समझ आया कि नहीं? चलिए और हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। मैं यहाँ पे सभी
वही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूंगा जो आप लोग को जानना जरूरी है। और बाकी जैसे जैसे आप कमेंट करते जाइएगा, अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहा इशू आप लोग को, तो उससे रिलेटेड मैं पर्टिकुलर वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा ना। आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आगे यहाँ पे ऐसा कुछ खास है नहीं। वैसे देखो पेज का बात किया जाए तो 50 पेज का 47 पेज का है, तो आप आराम से इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेना। मैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप में इसका नोटिफिकेशन मैं आप लोग को दे दूंगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन। सर जी क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाएगा, अगर मुझे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन, वो जान लो। देखो अगर मैं क्वालिफिकेशन का बात करता हूं और क्वालिफिकेशन का भी डेट देखो, अगर आप लोग फाइनल ईयर में हो फिर से यहाँ पे फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट को अप्लाई कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। बट ये डेट से पहले आप लोग का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा जा रहा है ये आप लोग के पास होना चाहिए। अब क्या मांगा जा रहा है ये हम लोग अभी देखो बात करते हैं। सबसे पहली बात, बैचलर डिग्री आपसे मांगा जाएगा इन साइंस, तो साइंस में बैचलर डिग्री होना चाहिए। और क्या कहा गया है, बैचलर डिग्री इन साइंस ऑब्लिक करके कहा गया है कंप्यूटर साइंस, यानी बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, और बैचलर डिग्री इन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और अगर आप साइंस वाले हो यानी बैचलर डिग्री साइंस से की हो तो फिजिक्स एज वन ऑफ दी सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि उसमें से एक फिजिक्स आपका रहना ही चाहिए अगर साइंस की हो। ऑब्वियसली बात है साइंस तो रहता ही रहता है ना। और करके कहा गया कि अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आपके पास डिप्लोमा है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, क्या बोल रहा है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, फिर भी आप आराम से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए और यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे नोट करके 3 चीज कहा गया है, उसको आप लोग ध्यान से देखना। पहला कहा गया है द क्वालिफाइंग डिग्री और डिप्लोमा रिफर्ड अबव शुड बी इन फर्स्ट क्लास, यानी 60% मार्क्स होना चाहिए। और अगर सीजीपीए में बात किया जाए तो 6.75 सीजीपीए होना चाहिए ऑन आ 10 पॉइंट स्केल। अगर 10 पॉइंट स्केल लेके चलोगे, जैसे होता ना 10 सीजीपीए में कितना आप लोग आया है, तो 10 सीजीपीए के बेसिस पे आप लोग को 6.67 होना चाहिए और परसेंटेज के बेसिस पे आप लोग को फर्स्ट क्लास 60% मार्क्स आप लोग को होना चाहिए क्वालिफाइंग डिग्री में या फिर डिप्लोमा में। पहला। सेकंड चीज यहां पे कहा गया है द क्वालिफाइंग डिग्री और डिप्लोमा रिफर्ड अबव मस्ट बी ऑफ द 3 ईयर ड्यूरेशन आफ्टर द 10th प्लस एग्जामिनेशन या फिर 12th एग्जामिनेशन, यानी कि जो आप डिप्लोमा किए हो या फिर डिग्री किए हो 3 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, और किसके बाद, 12th के बाद, 10 प्लस के बाद आप लोग को 3 ईयर कंप्लीट होना चाहिए डिप्लोमा और डिग्री। एंड थर्ड नंबर में नोट करके कहा गया है एप्लीकेशन मस्ट हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट इन साइंस विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज ए कोर सब्जेक्ट, यानी कि जो आप लोग का 12th जो पास किए हो ना वो एक बोर्ड से होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी मेंशन करा गया है कि आप जो पास किए हो साइंस से उसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स कोर सब्जेक्ट आप लोग को होना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। ठीक है, समझ आया कि नहीं? चलिए ये चीज रहा। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट का। क्या सर ग्रेजुएशन वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है? तो देखो यहाँ पे मेंशन करा गया है द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई, मतलब फाइनल ईयर वाले बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है, कोई भी इशू नहीं है। बट एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करा गया है जो एसएससी सीजीएल में भी कहा गया था। क्या? दे मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट दैट इज 18/10/2022, यानी 18/10/2022 से पहले तक आप लोग के पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तब जाके आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। चलिए, तो ये रहा क्वालिफिकेशन। और इंपॉर्टेंट चीज से रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हाउ टू अप्लाई। तो ये तो सिंपली यू नो दैट आप लोगों को सिंपली लॉगिन करना है एसएससी के वेबसाइट में, ssc.nic.in पे जाना है, वहां जाके आप लोग सिलेक्ट करना है, ठीक है, और सिलेक्ट करके आप लोग धीरे धीरे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं होगा। अच्छा हाँ, एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, अगर आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा जो अपलोडिंग करने के लिए आपसे कहा जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिलेगा कैंडिडेट को रिक्वायर्ड करना, अपलोड करना है स्कैन्ड कलर पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, स्कैन आप लोग को कलर पासपोर्ट साइज फोटो मांगा जाएगा जेपीईजी के फॉर्मेट में, जो कि 20 केबी से लेकर 50 केबी तक होना चाहिए। समझ आए कि नहीं? और यह आप लोग का 3 मंथ से ज्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। जो आप लोग का पासपोर्ट साइज फोटो होगा कितना केबी तक आ गया, 20 से लेकर 50 केबी तक, जो कि जेपीईजी फॉर्मेट में होगा, वो 3 मंथ से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। इस चीज का आप लोग को ध्यान में थोड़ा रखना है।
इसके अलावा कहा गया है ये हाइट वगैरह दे दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर एंड विड्थ एंड 4.5 सेंटीमीटर आप लोग का हाइट होना चाहिए। एंड इसके अलावा कहा गया यहाँ पे और क्या, कोई भी ग्लासेस वगैरह मत पहन के आप लोग फोटो खिंचवाना है, ध्यान रखिएगा। विजुअल फोटो बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड इसके अलावा फोटोग्राफ शुड बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स स्कैन, ठीक है, बाकी ये चीज़ कहा गया है। इसके अलावा यहाँ पे और डॉक्यूमेंट यहाँ से नहीं मांगा जाए। फी देख लो यहाँ पे मात्र 100 रुपये आपसे मांगा जाएगा फॉर जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी। बट अगर आप वुमेन से हो, ST SC हो, ठीक है, या फिर आप ESM से हो या फिर PWD से हो, तो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एंड जो फी मांगा जा रहा है वो आप भीम UPI के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, वीजा के थ्रू, मास्टर कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू, SBI चालान के थ्रू आप आराम से पे कर सकते हो। कोई भी इशू नहीं यहाँ पे आप लोग को होगा। चलिए ये तो रहा आप लोग का। और मैंने तो आप लोग को कहा दिया करेक्शन जो है, करेक्शन का भी आप लोग को डेट मिलेगा, ठीक है, आप लोग को करेक्शन का भी डेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया। यहाँ पे एक चीज़ खाली देख लो कि अगर आप लोग यहाँ पे करेक्शन करते हो तो फर्स्ट टाइम पे आप लोग को 200 रुपया चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। अगर गलती कुछ हो गया एंड फर्स्ट टाइम आप जाते हो करेक्शन करने के लिए तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। और अगर आप 200 रुपये चार्ज करके एक बार करेक्शन कर दिए फिर भी एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती हो गया तो फिर से आप लोग को चार्ज एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा 500 रुपीज़ फॉर सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम पे आप लोग को लगेगा कितना, फर्स्ट टाइम में आप लोग लगेगा 200 रुपीज़ एंड सेकंड टाइम में चार्ज किया जाएगा 500 रुपीज़। तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान थोड़ा रखना है कि गलती नहीं करना है। अगर गलती हो गया तो कोई इशू नहीं है, आप लोग क्या करना, पे करके करेक्ट करना है। अब बात करते हैं एग्जाम सेंटर का कहाँ मिलेगा। तो देखो यहाँ पे एग्जाम सेंटर दिया गया है और यहाँ पे SSC का रीजन दिया गया है, किस किस स्टेट से या फिर यूनियन टेरिटरी से है, और यहाँ पे उसका एड्रेस दिया गया है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंडिया के सभी रीजन में आप लोग को एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो SSC है और SSC का एग्जाम सेंटर पूरा का पूरा ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है। तो आप लोग टोटल का टोटल यहाँ पे एग्जाम सेंटर देख सकते हो, जो भी जहाँ जहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न का, यानी कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। देखो यहाँ पे आप लोगों को 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 मार्क्स रहेगा और 2 घंटा रहेगा, मतलब 2:2 के रेशियो में रहने वाला। क्या मैंने कहा, 200 200 एंड 2 आवर, यानी कि 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स एंड 2 घंटा टाइम मिलेगा। क्या क्या रहेगा, इसको 2 पेपर में डिवाइड करा जाएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में रहने वाला होगा एक ही एग्जाम, लेकिन इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा जाएगा। अगर फर्स्ट पार्ट का बात करेंगे, और दोनों का दोनों कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट का बात करूं तो फर्स्ट पार्ट में रीजनिंग रहेगा, एप्टीट्यूड रहेगा, इंग्लिश रहेगा और GA रहेगा। सबसे 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेम आप देखो टीयर 1 का जो SSC CGL है, CGL के टीयर 1 का यहाँ पे पैटर्न लिया गया, 100 क्वेश्चन उसमें भी है टीयर 1 में, सबसे 25 नंबर का क्वेश्चन भी उसमें रहता है। इसी समझ आया कि नहीं। तो ये रहा आप लोग का पार्ट 1 का आप लोग क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग ने देखा। अगर बात करेंगे पार्ट 2 का, तो पार्ट 2 में फिजिक्स, यानी फिजिक्स रहेगा, या फिर कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन रहेगा 100, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से रहेगा 100 क्वेश्चन। यानी कि सिंपल सा लॉजिक है, जो भी आप जिस ब्रांच से बिलोंग करते हो ना, जैसे IT से बिलोंग करते हो, या फिर आपका BSc है फिजिक्स से, तो या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, तो वहाँ से आप लोग को 100 देखने को मिलेगा क्वेश्चन। और इन दोनों को मिला के आप लोग को टाइम जो मिलेगा ना, वो मिलेगा 120 मिनट। तो ध्यान रखना है, ये 120 मिनट आप लोग को दोनों को मिलेगा, यानी कि फर्स्ट पार्ट में भी है, सेकंड पार्ट मिला के आप लोग को 2 घंटा टाइम मिलेगा, 120 टाइम मिलेगा। तो 120 टाइम मिनट में आप लोग को यहाँ से 100 क्वेश्चन और यहाँ से 100 क्वेश्चन, तो 200 क्वेश्चन लगाना है 120 मिनट में। समझ आया कि नहीं। ये रहा टाइम ड्यूरेशन और एग्जाम पैटर्न। अच्छा, नेगेटिव रहेगा कि नहीं, बिल्कुल नेगेटिव रहेगा, 0.25 का रहने वाला है, ठीक है। मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। यहां देख सकते हो, यहां मेंशन करा गया है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, एक सेकंड, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। तो आप लोग को एडवाइस किया जा रहा है कि आप लोग को इस चीज को ध्यान में रखना है जब आप लोग आंसर करिएगा, कि नेगेटिव मार्किंग भी किया जाएगा। 0.25 मतलब हर 4 क्वेश्चन को अगर आप गलत करते हो तो 1 नंबर आपसे काट लिया जाएगा। और ये मल्टीपल चॉइस आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग को रहने वाला है क्या क्वेश्चन, मतलब जो भी क्वेश्चन रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। इंग्लिश को छोड़ के, इंग्लिश सिर्फ रहेगा आप लोग को इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। समझ आया कि नहीं। इस चीज का आप लोग को ध्यान में रखना है ना। और चीज यहाँ पे क्या कहा गया, हाँ एक चीज देखना, मल्टीपल शिफ्ट में आप लोग को एग्जाम होना है। तो अगर मल्टीपल शिफ्ट में होगा, इट मींस आप लोग को नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलेगा। तो अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो नंबर भी इंक्रीज होगा। तो हार्ड शिफ्ट रहे या टफ शिफ्ट रहे, आपको वरी नहीं होना है। अगर इजी शिफ्ट रहा और जो लड़का ज्यादा अटेम्प्ट कराना क्वेश्चन,
तो उसका नंबर घटा भी जाएगा, और कोई अगर हार्ड शिफ्टिंग में बैठा है और उसका नंबर कम आया है तो नॉर्मलाइज करके उसका नंबर को बढ़ाया भी जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा टेंटेटिव आंसर की जो है वो ऑफिशियल एसएससी के वेबसाइट में डाल दिया जाएगा। अगर कोई भी गलती किया जाता है एसएससी की तरफ से तो 100 रुपीज़ दे के आप लोग राइज कर सकते हो क्वेश्चन को, उसका भी आप लोग को स्पेशल नंबर जो है ऐड किया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेबस का। तो ये रहा कुछ सिलेबस जो आप लोग को दिया गया ऑफिशियल वेबसाइट में। अगर बात करेंगे जनरल आपको लोग का इंजीनियरिंग रीजनिंग का, तो रीजनिंग का कंप्लीट यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। आप लोग ये सभी चीज़ को तो आराम से देख लेना, ठीक है, आराम से स्क्रीनशॉट के ले लेना। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का यहाँ पे फिर रीजनिंग रीजनिंग बात कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस का यहाँ पे दिया गया है सिलेबस। आगे डिस्कस करते हैं और कौन कौन सा सिलेबस दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का यहाँ पे कंप्लीट आप लोग का सिलेबस दिया गया है, ये आप लोग देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना। एंड देन यहाँ पे इंग्लिश का बात किया जा रहा है, इंग्लिश के यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। एंड देन यहाँ पे आ जाता है आप लोग का पार्ट 2 का सिलेबस, जैसे फिजिक्स का। तो अगर आप फिजिक्स भरते हो एज ए डिग्री लेवल तो आप लोग का पूरा यहाँ पे मैकेनिक्स से क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा बात करेंगे बहुत सारा चीज़ रहने वाला, थर्मल फिजिक्स से, रेडिएशन से, साउंड से, है ना, ये सब चीज़ आप लोग देख लेना। ये सब रहेगा आप लोग का फिजिक्स का हो गया। आगे डिस्कस करते हैं। काफ़ी बड़ा लेकिन सिलेबस है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा आप लोग का पोस्ट है, ऑब्वियसली बात है, तो सिलेबस अच्छा खासा रहेगा ही रहेगा। फिर यहाँ पे देख सकते हो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का यहाँ पे कंप्लीट दिया गया सिलेबस, इसको आप लोग देख लेना। एंड जैसे मैंने कहा अगर आप लोग को अच्छे से पढ़ना तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाइएगा, उसमें मैं इसका टेलीग्राम में दे दूंगा कंप्लीट पीडीएफ। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन का यहाँ पे दिया गया कंप्लीट सिलेबस, इसको भी आप लोग देख लेना। एंड ये कंप्लीट बहुत बड़ा सिलेबस है। फिर यहाँ पे दिया गया एडमिशन टू एग्जामिनेशन, ये तो दिया गया। बाकी चीज़ें जो आप लोग को रिक्वायरमेंट होगा एप्लीकेशन को फॉर्म फिल करने में, एंड ये सब चीज़ यहाँ पे रखा गया। तो दीज आर देखो यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड वगैरह जरूरत पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड वगैरह जरूरत पड़ेगा। जो आप लोग एग्जाम सेंटर में जाओगे तब क्या क्या लगेगा, डीवी में क्या क्या जरूरत पड़ेगा, ये सब चीज़ है। तो आप लोग पहले एग्जाम में से फॉर्म को अप्लाई करो, एग्जाम को प्रिपरेशन करो, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिटेल में इन सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन का बात किया जा रहा है कि कैसे आप लोग का सिलेक्शन होना है। तो इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ के, और यहाँ पे देखो 5 गुना नंबर में आप लोगों को उठाया जाएगा, यानी कि डीवी के लिए जो कॉल किया जाएगा वो 5 गुना बच्चा को लिया जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो आप लोग को वरी नहीं होना, 1000 अगर निकलेगा तो 5000 स्टूडेंट को कॉल किया जाएगा। तो ये रहा कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें जो आप लोग को समझ में आया होगा। समझ आया कि नहीं? चलिए, तो ये मुझे लग रहा है कि जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने बता दी। अब तो ये सभी चीज़ें जो आप लोग का डॉक्यूमेंट है क्या क्या मांगा जा रहा है, किस किस फॉर्मेट में रहेगा, ये सभी चीज़ कहा गया है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट डेट मैंने आप लोगों को बता दिया, फी कितना लगेगा, कहाँ से अप्लाई करना है। समझ आया कि नहीं? आई होप सो कि ये सभी चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा, उससे रिलेटेड मैं आप लोग को वीडियो बना दूंगा और कमेंट का भी रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।